सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से आप जैसे ग्रे कोड का कन्वर्सन कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एरर डिटेक्टिंग कोड। ये दो टॉपिक से मिलकर के बना हुआ है, एक तो है एरर डिटेक्शन और दूसरा है एरर करेक्शन। तो ये डिटेक्शन है क्या? तो जैसे किसी भी डिवाइस के द्वारा प्रोसेस के लिए जब डेटा भेजा जाता है तो वो डेटा कैसा होगा? बाइनरी डेटा होगा। तो बाइनरी डेटा जो हम भेजे हैं वो सही सही पहुंचा है या नहीं, तो उसको डिटेक्ट भी करना होता है कि क्या किसी कोड में या किसी नंबर के बीच में किसी भी तरह का एरर तो नहीं आ गया। यदि हम उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि गलत ही आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस गलत डेटा पर होगा और रिजल्ट भी ऑलवेज क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो उसी को डिटेक्ट करना और रिपेयर करना, ये दो काम है। तो रिपेयरिंग तो अगली वीडियो में आएगा, लेकिन पहले डिटेक्टिंग के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। तो नॉर्मली आप देखिए, मैंने उसका सारा प्रोसेस लिख रखा था कि क्या है, क्यों ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन एरर में अकर हो सकता है कि बाइनरी का डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा इसमें आपका एरर आएगा। ये कोई मैंने फिक्स नहीं है कि सारे में आएगा, लेकिन मे बी आ सकता है। तो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट सच एरर, टू टाइप्स ऑफ कोड्स, दो वो अलग अलग तरह के कोड को यहाँ यूज किया गया। कौन कौन? पहला हो जाता है एरर डिटेक्शन। तो पहले एरर तो पता चले तब ना करेक्शन की बात होगी। तो पहला कहलाता है एरर डिटेक्टिंग कोड और दूसरा हो गया एरर करेक्टिंग कोड, यानी कि डिटेक्ट करने के बाद जब यदि उसमें कुछ चेंजेस करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसको? डिटेक्शन को, करेक्शन को। तो पहले डिटेक्ट तो करें। तो एरर डिटेक्शन क्या है? इफ ए सिंगल एरर ट्रांसमिट्स ए वैलिड कोड वर्ड इनटू एन इनवैलिड वन, इट इज़ सेड टू बी सिंगल एरर डिटेक्टिंग कोड। यानी कि जब हम बीट भेजते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत सारे 0 और 1, यानी कि एक स्ट्रीम के फॉर्म में, एक वर्ड के फॉर्म में हम भेजते हैं। तो पहले है कि डिटेक्ट कैसे होगा? तो डिटेक्शन का दो तरीका है। पहला है कि सिंगल बीट को लेकर के हम चल सकते हैं, यानी कि हम ये मान करके चलेंगे कि पूरा जो एक नंबर भेजा गया उसमें किसी एक बीट में कोई परेशानी है, कोई अंतर है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। और फिर चलेंगे कि एक से ज़्यादा बीट है तो उसमें डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले सिंगल बीट पर हम लोग चलेंगे लेकर के। द मोस्ट सिंपल एंड कॉमनली यूज्ड एरर डिटेक्टिंग मेथड इज पैरिटी चेक। ये सिंगल के लिए होता है। पैरिटी चेक किसका होगा? सिंगल बीट में यदि कोई एरर है वर्ड के, तो उसके लिए पैरिटी चेक को यूज करेंगे। ये क्या है पैरिटी? अब आइए इस पर बात करते हैं कि इन विच एन एक्स्ट्रा पैरिटी बीट इज इंक्लूडेड विथ द बाइनरी मैसेज। बाइनरी मैसेज के साथ एक एक्स्ट्रा बीट ऐड कर दिया जाता है जो इंडिकेट करता है पैरिटी बीट को। तो ये पैरिटी बीट कैसे ऐड होगा? तो देखिए, एक्चुअली ये पैरिटी बीट का जो मेथड है ये दो तरह का होता है। एक होता है इवन पैरिटी और एक होता है ऑड पैरिटी। तो अब ये इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी क्या है और कैसे काम करता है, अब इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये थोड़ा लॉजिकल है। हाँ, तो जैसे देखिए, अब हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहिए कि लेकर के चल रहे हैं और उसी के आधार पर आपको समझाते चले जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए
कि कोई मैसेज है। हाँ। और दूसरा है कि इसको हमको कन्वर्ट करना है इवन पैरिटी में, और एक को ऑड में लेकर के चलेंगे। हाँ, तो ये पैरिटी के लिए कि चूँकि क्लियरली आपको ये पता चल जाए, इसके लिए हम यूज करें। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कैरेक्टर पास किया गया है, मान लीजिए XYZ। हाँ, तो XYZ कैसे ये काम करेगा इसको समझिए। देखिए कि मान लीजिए पहला वाला है 0 0 0। इवन पैरिटी भी देखेंगे और ऐड पैरिटी भी देखते जाएंगे। तो देखिए ये सारे को हम एक काम और करते हैं। ये हो गया X, ये Y है, ये Z है, और इसमें भी हो जाएगा X है, Y है और Z है, और इसके साथ एक पैरिटी P ले लेंगे। इसी तरह से इसमें भी होगा, ऑड में भी X Y Z और पैरिटी P। P पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अब इस 0 0 0 को आएंगे तो ये इवन में भी 0 0 0 ही पास करेगा और पैरिटी में भी हो जाएगा 0। यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में से यदि हम सिंगल 1 आएगा और पैरिटी 1 करेंगे तो दोनों मिलकर के इवन होना चाहिए। हाँ, अभी आगे जस्ट आपको मिल ही जाएगा। जैसे देखिए ऑड है, तो ऑड है तो 0 0 0 है, तो यहाँ पैरिटी हो जाएगा 1। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों क्या है आपका कि ऑड नंबर में आ रहा है। तो ऑड को इंडिकेट कैसे आप करिएगा? तो ऑड को इंडिकेट करने के लिए 1 दे देंगे, तो ये एक आपका क्या होगा कि ऑड में जनरेट हो गया। अब देखिए अगला नंबर, देखिए 2-3 को नंबर देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए 0 0 1 लेकर के चले, तो 0 0 1 लेकर के चले तो यहाँ भी आ जाएगा 0 0 1। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 1 है और तो पैरिटी बीट में 1 हो जाएगा, तो देखिए ये इवन में बदल गया ना, 2 हो गया ना 1, यहाँ पर 2 1 हो गया तो ये इवन हो गया। अब देखिए, अब इसी को यहाँ लेकर के आएंगे, 0 0 1 है, तो 0 0 1 में इसकी पैरिटी जो है वो हो जाएगी 0। इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये ऑड वाले में आना चाहिए, तो ऑड में 1 है यहाँ पर और फिर यहाँ भी 1 दे देते तो क्या हो जाता, इवन हो जाता। तो इसलिए ऐसा आपको लिखना पड़ता है, यानी पैरिटी बीट आपकी ये सेट होगी इवन ऑड में और ये सेट होगी इवन में। अब देखिए अगला नंबर लीजिए कि मान लीजिए हम 0 1 0 लेकर के चले, तो 0 1 0 नंबर तो यही आ जाएगा 0 1 0। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 1 दे देंगे, तो 1 इसलिए देंगे कि वो इवन पैरिटी के लिए। देखो एक ये और एक ये 2 हो गया, लेकिन ऑड वाले में देखिए, ऑड में या ऑड नंबर कब होता, 3 होता तब ना, या 2 इधर नंबर में आ जाता तब 1 इधर देते तो 3 हो जाता। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर ले लीजिए, नंबर पर खाली गौर कीजिए, समझ में बात आ जाएगी। 0 1 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 1 1 है, यहाँ पर यदि इवन पैरिटी 1 करेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो ये ऑड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। और जब ऑड में आएंगे तो 0 1 1, तो ये ऑड इसको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, ऑड हो गया। अब देखिए इसी तरह से आप आगे बढ़िए, 1 0 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 0 0, तो 1 देंगे तो ये इवन में बदल जाएगा। और इधर आएंगे तो ये 1 है और 0 0 है, इधर 1 देंगे तो ये तो इवन हो जाएगा, तो ऑड है ये, इसलिए इसमें 0 देंगे। इसी तरह से आगे आप बढ़ते जा सकते हैं। 1 0 1, हम चलिए हम आपको सारा बता ही देते हैं। तो यहाँ 1 0 1 हो गया, तो और 1 देंगे तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो इसलिए इवन वाले में यहाँ पर 0 लगा देंगे, ऑड वाले में ये 0 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये ऑड वाला 1 हो गया। अब आ जाइए फिर इसी तरह से 1 1 0, तो 1 1 0, तो यहाँ भी आपका 1 2 हो गया, तो 1 1 और 0, तो 2 1 और देंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा। यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा। यहाँ 1 1 0, इधर ये भी 1 हो जाएगा।
और अब इसके बाद आइए तीसरा, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर 3 डिजिट में बनेगा 111, 111 नंबर है, यहाँ 1 देंगे तो ये 4 हो गया, यानी इवन हो गया। और इसी को जब इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे ही 1 देंगे तो ये क्या होगा, इवन में बदल जाएगा। तो देख रहे हैं ये हर एक के साथ एक पैरिटी, आइदर दोनों में से कोई एक आपको मैनेज करना है। ऑड पैरिटी लीजिए या इवन पैरिटी कोड लीजिए। हाँ, तो इवन पैरिटी कोड यदि लेंगे तो याद रखना है कि 2 गो 1 होना जरूरी है। देखिए यहाँ जैसे ये पेयर बना रहा था ना 2 गो का, ये होना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ भी एगो है, एगो ये बनाया, ये बना लिया, यहाँ 2 गो है, एगो 1 देंगे तो इस केस में ये बनाएगा नहीं पेयर, तो इसको हम 0 छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी 3 है और एगो दे देंगे तो 4 गो हो जाएगा, तो इवन नंबर बन जाएगा, माने इवन 1 हो जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये ऑड वाले में क्या होगा, ऑड को देखना है। जैसे इधर सारा 0 है तो 1 दे देंगे, हाँ? इसमें से एगो है 1 तो यहाँ 0 दे देंगे, क्योंकि ऑड नंबर उसको लेकर के चलना है। इसी तरह से जैसे 2 गो हुआ तो एगो और दे देंगे, तो ये इवन नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ये काम कर जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 जस्ट इसका अपोजिट होते जाता है। हाँ? तो ये बात हो गई कि आप किस तरीके से यदि पैरिटी चेक करते हैं, तो पैरिटी 2 तरह की हो गई, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, और ये पैरिटी बीट ऐड हो जाता है मैसेज के लास्ट में। और इसी को देख करके करेक्शन में इसको डाला जाता है कि नहीं इसमें गलती है या सही है। जैसे मान लो कोई इधर से तुम्हारा नंबर आया और उसमें 1 जो है वो 1 के है, पैरिटी बीट भी 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, यदि इवन को मैनेज कर रहे हैं तो इवन के केस में कुछ न कुछ गलत है, इसलिए वो तुरंत उसको क्या करेगा, करेक्शन में डाल देगा कि नहीं जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो गलत है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आइदर इवन को लेकर के चलना होता है या ऑड को, हम दोनों एक साथ लिख दिए इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हाँ, दोनों में से कोई एक लेकर के सिस्टम आपका चलेगा, दोनों लेकर के कभी भी नहीं चलेगा। अब देखिए तो इसमें परेशानी क्या थी कि पैरिटी बीट को लेकर के आइदर इवन और ऑड पैरिटी को लेकर के जब चलते थे चेक करने के लिए एरर को, तो ये एक बार में एक ही किसी डिजिट में कोई गड़बड़ी होती थी, वर्ड में एक सिंगल कहीं बीट की गड़बड़ी थी, 0 को 1 1 को 0 यदि किया है तभी ये डिटेक्ट कर पाता था। लेकिन अब बात आती है कि कोई ज़रूरी है कि एक वर्ड में एक को गड़बड़ी हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है। तब उस केस में हम लोग लेकर के चलते हैं किसको, चेक सम को। चेक सम भी एक एरर चेकिंग मेथड ही है। हाँ? ये करता क्या है, देखिए जैसे हम पहले वही जो अभी आपको बताया वही चीज़ इसमें हम लिख दिए थे कि द पैरिटी मेथड कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल एरर विद इन अ वर्ड एंड नोट डबल एरर। किसी एक वर्ड के अंदर वो एगो एरर होगा, उसी को ये चेक करेगा, एक से ज़्यादा को चेक नहीं करता है। लेकिन क्या ये संभव है कि सिंगल ही एरर हो सकता है डबल हो। हाँ, तो डबल जब बात आ जाएगी तब उस जगह पर यूज किया जाता है किसको, चेक सम को। हाँ, तो ये चेक सम है क्या, तो चेक सम मेथड को देखो ये करता क्या है कि जो जैसे एक वर्ड भेजा गया दूसरा वर्ड भेजा गया, दोनों को जोड़ करके एक और वर्ड वो सप्लाई कर देता है कि ये दोनों का सम ये है। तो उससे होता क्या है कि उसको उसके सम को चेक करता है कि क्या इस दोनों का ये सम है या नहीं। यदि सम सेम मिल जाता है तो कहता है कि ये सही है, और यदि मान लीजिए कि वो सम सही नहीं होता है तो कहता है कि गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देखिए वही चीज़ हम यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये दिमाग में रखना है कि एरर चेकिंग 2 तरह का हो गया, एक हो गया पैरिटी चेक के थ्रू और दूसरा हो गया चेक सम के थ्रू। पैरिटी चेक के थ्रू यदि चलेंगे तो वहाँ पर सिंगल बीट पर वो एरर को चेक करता है, और चेक सम पर चलेंगे तो ये क्या होगा, ये डबल यानी एक से ज़्यादा यदि बीट में कोई गड़बड़ी है तो उसको चेक करता है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेकर के चलते कि एक वर्ड है ए जिसमें कि नंबर है इतना, इज ट्रांसमिटेड भेजा गया कहाँ, नेक्स्ट वर्ड बी और ये भी है। हाँ, ये दोनों भेजना है तो क्या करेगा इसमें कि देखिए बाइनरी डिजिट्स इन द 2 वर्ड्स आर एडेड एंड द सम ऑब्टेन्ड इज रिटेन्ड इन द
इन द ट्रांसमीटर। जैसे आप दोनों का सम है उसको भी एक वर्ड में रख देगा, एक कैरेक्टर, मान लीजिए वेरिएबल सी है, जैसे ए है बी है, एक हो गया सी में इस दोनों का सम करके डाल देगा। तो ये तो स्वाभाविक है कि मान लीजिए 2 रुपया राम को दिए और 3 रुपया मोहन को दिए, उससे जब पैसा वापस लेने लगेगा तो कहिएगा ना कि 5 रुपया ये दोनों मिल के लिया है। अब यदि वो झूठ बोले, एगो कहे कि नहीं हम 1 रुपया लिए थे, एगो कहे कि हम 2 रुपया लिए थे, तो पकड़ा जाएगा ना कि नहीं 5 रुपया तो नहीं पूर रहा है। तो वही काम ये करता है आपका चेक सम, कि इस दोनों के सम को लेकर के एक भेज देता है वर्ड में, और उसी के थ्रू इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि दोनों सेम है या नहीं। यानी कि इसके द्वारा जो सम भेजा गया है वो, और वहाँ वर्ड जाने के बाद उसका सम चेक कर लिया जाता है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। यदि दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि एरर नहीं है, और यदि दोनों में डिफरेंस हुआ तो इसका मतलब है कि एरर है। तो दो तरह, ये बातें एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए कि एरर चेकिंग यदि बात करेंगे, तो 2 तरह के कंसेप्ट को यूज किया गया। एगो क्या हो गया आपका पैरिटी था, पैरिटी चेक, और दूसरा क्या था चेकसम। ये 2 तरह का मेथड यूज किया गया। तो पैरिटी चेक में ये सिर्फ यही याद रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो ये इसका आपको दिमाग में रखना है कि एरर चेकिंग में यानी डिटेक्शन में 2 तरह के मेथड्स यूज किए गए। पहला पैरिटी चेक और दूसरा हो गया चेक सम। और ये भी पूछ सकता है कि आपको कि पैरिटी चेक जो है वो 2 तरह का होता है, तो उसमें ये याद रखना है कि पैरिटी चेक में कौन कौन है, इवन पैरिटी चेक और ऑड पैरिटी चेक। ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और एक चेकसम है, ये है, ये दोनों किस काम के लिए है, सिंगल बीट पर काम करेगा, और ये डबल पर, या 2 बीट, डबल रखिए, डबल बीट्स पर। ये इतना सा आपको दिमाग में बैठा करके रखना। ये समरी है, हम इसीलिए लास्ट में इसको लिख दिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और अगली वीडियो जो आएगी ये होगा, उसमें होगा कि एरर करेक्शन के लिए क्या मेथड यूज किया गया। हैमिंग कोड यूज होता है, हैमिंग कोड क्या है, कैसे काम करता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जिसका सॉल्यूशन भी करना है। तो देखता हूँ आज यदि आपका क्वेश्चन मैं भेज सका तो आज क्वेश्चन भेजता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।